हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो जैसा कि अपन लोगों ने इस सीरीज के लास्ट पार्ट में देखा था, चोका लीडर सीमाडान को एक ही अटैक में जान से मार देता है। फिर चासू चोका की इतनी टेरिफाइंग पावर देखकर जिन से कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है, उसने तो एक ही अटैक में डेमोनिक सोल्जर्स को जान से मार दिया। इस पर जिन भी कहती है, हाँ, जितना मैंने सोचा था उससे चोका काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इतना कि मैं उसके बारे में ये भी नहीं बता सकती कि उसकी मार्शल आर्ट किस लेवल तक है। तभी उन दोनों की बात करते हुए चियोन कहता है, रुको, अभी तो परेशानी शुरू हुई है, क्योंकि चोका ने मुझसे कहा था कि अगर कोई डिमोनिक सोल्जर मर जाता है तो वो मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये डिमोनिक सोल्जर जल्द ही मॉन्स्टर में तब्दील हो जाएगा। तभी हमें लीडर सिमाडान को दिखाया जाता है, जिसके अंदर से वही टेरिफाइंग रेड ऑरा रिलीज होने लग जाता है। फिर उसे देखकर चासू घबराते हुए चियोन से कहता है, ये तो सचमुच मॉन्स्टर में चेंज हो गया। इसी के साथ हमें लीडर सिमाडान को दिखाया जाता है, जो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। फिर उसे ऐसा शोर मचाते हुए देखकर जोका उससे कहता है, अपना मुंह बंद करो। इसी के साथ पास्ट को याद करते हुए कहता है, तुम्हारी एनर्जी तो बिल्कुल उसी औरत की तरह है, यानी कि जिनका ही जो डिमोनिक सोल्जर थी उसे भी मैंने जान से मार डाला था, लेकिन दिखने में तो तुम उसी स्ट्रेंथ डीमन की तरह दिख रहे हो जिसे मैंने सबसे पहले मारा था। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें एनालाइज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी हमें बाकी के बंटिस लोगों को दिखाया जाता है, जो लीडर सिमाडान को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और मॉन्स्टर मॉन्स्टर कहकर इधर उधर भागने लग जाते हैं, और लीडर सिमाडान भी उन सबको मारने लग जाता है। तभी चोखा उससे कहता है, हे डिमोनिक सोल्जर। इस पर लीडर सिमाडान गुस्से भरी नजरों से चोका की तरफ देखकर घूरने लग जाता है। तभी चोका अपने ऑरा को अनलिश करते हुए उसके पास चलते आते हुए कहता है, आखिर तुम उस बदसूरत रूप में बदलते हुए इतना ज्यादा शोर क्यों मचा रहे हो? तुम्हारी वजह से हमारे कानों में दर्द हो रहा है। तो आ जाओ, जल्दी से इस फाइट को खत्म करते हैं, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है और इसके अलावा मुझे बाकी के और 6 स्ट्रॉन्ग होल्ड पर भी जाना है। इसी के साथ सिमाडान के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तो चलो जल्दी से इस फाइट को खत्म करते हैं। देन तभी सीन कट होकर हमें ग्रीन फॉरेस्ट के मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड को दिखाया जाता है। इसी के साथ हमें वहां पर हेवन डिस्ट्रॉइंग डीमन लॉर्ड को भी दिखाया जाता है, जो बैठा हुआ था। तभी रियोशी वहां पर आते हुए कहती है, डैड, जोका ने आपके लिए एक लेटर भेजा है, जल्दी से इसे पढ़ो। इस पर हेवन डिस्ट्रॉइंग डीमन लॉर्ड उससे कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि जब हम स्ट्रॉन्ग होल्ड पर हो तब मुझे लीडर कहकर पुकारना। यह सुनकर रियोशी कहती है, ठीक है, जल्दी से इसे ले लो और पढ़ो। फिर हेवन डिस्ट्रॉइंग डेमन लॉर्ड रियोशी के हाथों से लेटर लेते हुए कहता है, अगर तुम ऐसा ही बर्ताव करोगी तो मुझे नहीं लगता कि तुमसे कोई शादी भी करेगा। इस पर रियोशी कहती है, हाँ डैड, मैं समझ गई, अब मुझे डांटना बंद करो और जल्दी से इस लेटर को पढ़ो। इस पर हेवन डिस्ट्रॉइंग डेमन लॉर्ड लेटर को खोलने लगता है और रियोशी से कहता है, ठीक है। फिर रियोशी उसे कहती है, आखिर उसमें क्या लिखा है और जोका कैसा कर रहा है? इस पर हेवन डिस्ट्रॉइंग डेमन लॉर्ड मुस्कुराते हुए कहते हैं, चिंता मत करो, हमारा हेड पोर्टल बहुत ही अच्छा कर रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खामखा ही चोका के बारे में टेंशन ले रहा था, क्योंकि ह्यूमन कल्ट के बारे में मैंने बहुत सारी ऐसी अफवाहें सुनी थी कि जिस वजह से मुझे चोखा की चिंता हो रही थी। लेकिन अब इस लेटर को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसने स्टॉर्म स्ट्रॉन्गहोल्ड के लीडर को जान से मार दिया है। चोका तो सचमुच हमारे ग्रीन फॉरेस्ट का एक खजाना है। तभी रियोशी कहती है, डैड, मुझे भी देखने दो। इसी के साथ वो उस लेटर को पढ़ने लग जाती है कि कैसे जोखा ने स्टॉर्म स्ट्रॉन्गहोल्ड के बैंडिट्स को, यानी कि जो बुरे बैंडिट्स थे, उनको जान से मार दिया और उन्होंने जितने भी लोगों को किडनैप किया था उन सभी को रिहा कर दिया और उन सभी लोगों को फिर से सेटल होने के लिए पैसे भी दे दिए। तभी रियोशी कहती है, लेकिन फादर, क्या वो ग्रीन फॉरेस्ट से काफी ज्यादा दूर नहीं है? इस पर हेवन डिस्ट्रॉइंग डेमन लॉर्ड कहता है, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन उसके लिए ये ठीक है। वैसे भी स्टॉर्म स्ट्रॉन्ग होल्ड का लीडर जो यमन कल्ट के साथ जुड़ा हुआ था, वो हमारे ग्रीन फॉरेस्ट को काफी ज्यादा बदनाम कर रहा था। लेकिन हेड पोर्टल की एक्शन गांव के सभी लोगों को ये दिखा रही है कि ग्रीन फॉरेस्ट अपने अंडर ऐसे लोगों को नहीं रखता जो दूसरों पर बहुत ही ज्यादा जुल्म करते हैं। यह सुनकर रियोशी कहती है, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जोका के एक्शन के बदौलत अब उन सभी गाँव वालों का नजरिया जल्द ही बदल जाएगा। लेकिन ये स्केच क्या आपको लगता है क्या ये रियल होगा? इस पर हेवन डिस्ट्रॉइंग डेमन लॉर्ड कहते हैं, शायद, क्योंकि मैंने भी अभी तक अपने आंखों से ऐसी चीज नहीं देखी, इसलिए मुझे भी इस पर यकीन नहीं हो रहा। तभी कहानी सुनाने वाला हमसे कहता है, जोका और लीडर सिमाडान की फाइट जल्द ही खत्म हो गई और इसी तरह जोका ने अपने गश्त के 3 महीने
के भीतर ही योमेंग कल्ट को पूरी तरह से साफ कर दिया और अब सिर्फ 2 ही स्ट्रॉन्ग होल्ड बचे हैं। इसी के साथ सीन कट होकर हमें थोड़े दिन बाद कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो किसी से बचकर भाग रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी कहता है हमें जल्द ही लौटना होगा। फिर दूसरा लड़का कहता है क्या तुमने देखा नहीं कि हमारे कैप्टन कैसे मॉन्स्टर में चेंज हो गए। यह सुनकर ये टकला आदमी कहता है हमें जल्द से जल्द सबसे पहले कल्ट में जाना होगा। तभी यानरंग उन सभी का रास्ता रोकते हुए कहता है तुम तो चूहे की तरह भाग रहे हो। अगर क्या होगा जब योमेंग कल्ट को ये बात पता चल जाए कि तुम लोग चुपके से भाग रहे थे, तो क्या तुम्हें लगता है क्या योमेंग कल्ट तुम्हें जिंदा छोड़ देगा। इसलिए बेहतर होगा कि मैं ही तुम्हें जान से मार दूं। इस पर वो टकला आदमी अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए अपने सभी लोगों से कहता है जल्दी से इसे चारों तरफ से घेर लो। वैसे भी ये बूढ़ा आदमी यहाँ पर अकेला है। तभी यानरंग पलक झपकते ही उन सभी लोगों को बीच में से काट देता है और उस टकले आदमी से कहता है तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे थे। फिर सीन कट होकर हमें अगले दिन जियुक्शान माउंटेन को दिखाया जाता है जहाँ पर जोका स्ट्रॉन्ग होल्ड लीडर के साथ फाइट कर रहा था। फिर वो लीडर जोका से कहता है वही के वही रुक जाओ, मैं भी ग्रीन फॉरेस्ट का एक हिस्सा हूँ और तुम हमारे मामलों में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो जबकि तुम खुद ग्रीन फॉरेस्ट के हेड पोर्टल हो। इस पर जोका उससे कहता है अपनी बकवास बंद करो, मुझे पता है कि तुम सभी लोग योमेंग कल्ट का हिस्सा हो। फिर वो लीडर कहता है तुम्हें पता है कि मैं योमेंग कल्ट का एक हिस्सा हूँ लेकिन फिर भी तुम मुझ पर अटैक कर रहे हो, तो इसका मतलब यही है कि योमेंग कल्ट के साथ ग्रीन फॉरेस्ट लड़ाई कर रहा है ना, और तुम्हें हेवन डिस्ट्रॉइंग डेमन लॉर्ड ने ही भेजा होगा। यह सुनकर जोका कहता है तो इससे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी लड़ाई तो तुम लोगों ने ही पहले शुरू की थी ग्रीन फॉरेस्ट में चोरों की तरह आकर और शामिल होकर। यह सुनकर लीडर कहता है लगता है कि तुम भूल गए हो योमेंग कल्ट के अंदर बहुत सारे कल्ट है और उनकी ब्रांचेस भी, और मैं जिस ब्रांच का हिस्सा हूँ उसका ग्रीन फॉरेस्ट के साथ कोई भी संबंध नहीं है। इस पर जोका कहता है अच्छा तो ऐसा है क्या, लेकिन अब भी तुम योमेंग कल्ट का ही हिस्सा हो इसलिए तुम्हें सजा तो मिलेगी। फिर जोका की बात सुनकर लीडर गुस्सा होते हुए कहता है अब बातचीत बहुत हो चुकी, मैं तुम्हारी कब से इतनी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि तुम ग्रीन फॉरेस्ट का हेड पोर्टल हो, लेकिन योमेंग कल्ट के ब्रांचेस के खिलाफ जाना तुम्हें बहुत ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। यह मत सोचो कि तुमने जिन डेमोनिक सोल्जर्स का सामना किया है मैं उनके जैसा हूँ, बल्कि मैं तो उनसे भी कई ज्यादा हाई लेवल पर हूँ। इस पर जोका उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है अच्छा तो ऐसा है तो फिर चलो देखते हैं। फिर जोका को अपनी तरफ आते हुए देखकर ये लीडर भी अपने बड़ी से एक्स से जोका के ऊपर अटैक करते हुए कहता है तुम बास्टर्ड कहीं के, आज तुम्हें एक अच्छा लेसन सिखाना पड़ेगा। लेकिन अगले ही पल जोका उसके अटैक से बड़ी तेजी से बच जाता है और आगे निकल जाता है। यह देखकर वो लीडर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है आखिर वो कितना ज्यादा फास्ट है। तभी जोका उसके पीछे आकर कहता है क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो। इस पर वो लीडर घबराते हुए पीछे देखते हुए कहता है आखिर आखिर तुम कब आए। तभी जोका उसके पेट के ऊपर एक जोरदार किक मार देता है जिस वजह से वो लीडर काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है और वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो लीडर धूल में से बाहर आते हुए कहता है तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, जितना मैंने सोचा था उससे कई ज्यादा। इस पर जोका कहता है तो क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। फिर जोका की ऐसी बात सुनकर वो लीडर हिचकिचाते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं, बल्कि मुझे तो तुम्हें हराने के लिए और एक डेमोनिक सोल्जर्स की जरूरत होगी, लेकिन फिर भी मैं हूँ तो डार्क स्पेक्ट्रल सेक्ट का एक हिस्सा, इसलिए मुझे कुछ भी कर तुम्हें हराना ही होगा। इसी के साथ हमें ऊपर एक आदमी को दिखाया जाता है जोका और उस डेमोनिक सोल्जर्स की बात सुन रहा था। इसी के साथ जोका उस आदमी को सेंस करते हुए कहता है अच्छा तो ऐसा है, यहाँ पर और एक डेमोनिक सोल्जर है, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि मैं तुम दोनों को अकेले हैंडल कर सकता हूँ। इस पर वो दूसरा डेमोनिक सोल्जर मुस्कुराते हुए कहता है तुम तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखते हो। इसी के साथ वहां से जंप लगाकर नीचे आते हुए कहता है तो फिर चलो देखते हैं तुम बस खाली बोलते हो या फिर करते भी हो। फिर यानरंग उस डेमोनिक सोल्जर्स को देखकर जोका से कहता है यंग मास्टर क्या मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। इस पर जोका कहता है नहीं मुझे जरूरत नहीं, मैं इन दोनों को अकेले हैंडल कर सकता हूँ। इस पर वो डेमोनिक सोल्जर नीचे आते हुए कहता है बच्चे तुम बहुत ही ज्यादा बोलते हो। क्या तुम्हें सचमुच लगता है तुम दो डेमोनिक सोल्जर्स को अकेले हरा सकते हो। इस पर जोका उस डेमोनिक सोल्जर की तरफ देखकर कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे पहले मिल चुका हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे कब मिला था। इस पर वो डेमोनिक सोल्जर मुस्कुराते हुए कहता है मैं द ग्रेट डेमोनिक स्पिरिट हूँ, इसलिए तुम तो मुझे जानते ही होगे। इस पर जोका अजीब शक्ल बनाते हुए कहता है अच्छा ऐसा है क्या।
लेकिन तभी वो डेमोनिक सोल्जर जोका की तरफ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। इसी के साथ अपने पास्ट को याद करने लगता है, जहाँ पर वो जोका से पहले भी फाइट कर चुका था और जोका ने उसे एक ही पंच में बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से हराया था। इसी के साथ हमें लीडर को दिखाया जाता है, जो डेमोनिक स्पिरिट को देखकर कहता है, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए, वैसे भी ये बच्चा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, मैं इससे अकेले लड़ नहीं सकता, और ऊपर से ये लड़का ग्रीन फॉरेस्ट का हेड पोर्टल है। यह सुनकर डेमोनिक स्पिरिट तो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और घबराते हुए अपने मन में कहता है, क्या ये लड़का ग्रीन फॉरेस्ट का हेड पोर्टल भी है? अगर ऐसा है तो ये लड़का पहले से भी और भी ज्यादा ताकतवर हो गया होगा, क्योंकि जब मैं इस लड़के से लड़ा था तब तो ये लड़का सिर्फ मामूली था, लेकिन अब ये पेंडेट यूनियन के ग्रीन फॉरेस्ट का हेड पोर्टल भी है। अगर ऐसा है तो अब हमें इससे लड़ने में और भी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। नहीं, शायद हम दोनों भी मिलकर इसका सामना नहीं कर सकते। तभी और भी दो डिमोनिक सोल्जर्स वहां पर आते हुए कहते हैं, देखो तो यहाँ पर कौन है, डिमोनिक स्पिरिट और ऊपर से ब्लड मास्टर, आखिरकार मैटर क्या है? इसी के साथ मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों डिमोनिक सोल्जर्स होने के बावजूद भी काफी ज्यादा मुसीबत में दिख रहे हो। इस पर डिमोनिक सोल्जर थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहता है, ये वॉइस तो द ब्लैक एंड व्हाइट ट्विन हॉर्सेस की है। इसी के साथ हमें उन दोनों डिमोनिक सोल्जर्स को दिखाया जाता है। फिर ये बूढ़ा डिमोनिक सोल्जर अपने साथी से कहता है, तुम जाकर उस लड़के का ध्यान रखो। इस पर वो टकला डिमोनिक सोल्जर कहता है, ठीक है। इसी के साथ हमें यान रंग को दिखाया जाता है, जो उन दोनों को देखकर अपने मन में कहता है, द ब्लैक एंड व्हाइट ट्विन हॉर्सेस, मैंने इनके बारे में पहले भी सुना है। यह अनॉर्थोडॉक्स सेक्ट के पुराने मास्टर्स का टाइटल है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे ग्रीन फॉरेस्ट के 3 सुप्रीम के राइवल है, जिन्हें 5 डीमन किंग के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ हमें जोका को दिखाया जाता है, जो अभी भी उन लोगों को देखकर कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था। इसी के साथ फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग बहुत ही ज्यादा अजीब शक्ल बनाकर जोका और उस डिमोनिक सोल्जर की फाइट देख रहे थे। तभी डिमोनिक स्पिरिट उन दोनों की फाइट देखकर कहता है, यह मुकाबला तो बहुत ही ज्यादा करीबी हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा झांग डोपियोंग इस मुकाबले को बड़ी आसानी से जीत जाएगा। वैसे भी झांग डोपियोंग हमारे 4 ब्रांचेस में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तभी हमें झांग डोपियोंग को दिखाया जाता है, जो जोका के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, लड़के काफी ज्यादा लंबा समय हो गया है, किसी ने मेरे साथ ऐसे इक्वली फाइट की है। इस पर जोका उसके अटैक को बड़ी आसानी से डॉच कर देता है। यह देखकर झांग डोपियोंग हंसते हुए कहता है, ओह तो तुम्हारी मूवमेंट स्पीड भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इस पर जोका उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, ओल्ड मैन तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, तो मैं अब से अपना बेस्ट दूंगा। इसी के साथ जोका अपने ऑरा का यूज करते हुए उसके ऊपर एक स्लैश लगा देता है, लेकिन झांग डोपियोंग जोका के अटैक को डिफेंस कर देता है। इस पर जोका अपनी स्वॉर्ड को पीछे की तरफ लेते हुए कहता है, तुमने बहुत ही अच्छी तरह से ब्लॉक कर दिया। इसी के साथ अपने और भी ज्यादा ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है, तो फिर चलो देखते हैं तुम इस अटैक को ब्लॉक कर पाते हो या नहीं, और बड़ी तेजी से उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। यह देखकर वो बूढ़ा डिमोनिक सोल्जर बीच में आकर कहता है, झांग डोपियोंग जरा संभल कर, और जोका के अटैक को नेलिफाई कर देता है। यह देखकर जोका थोड़ा सा पीछे हटते हुए कहता है, अच्छा तो तुम भी ज्वाइन हो रहे हो। इसी के साथ हमें झांग डोपियोंग को दिखाया जाता है, जो यह देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस बूढ़े डिमोनिक सोल्जर से कहता है, आखिर तुम बीच में क्यों आ रहे हो? मुझे कितने सालों के बाद एक अच्छा तगड़ा अपोनेंट मिला है, और ऊपर से तुम ऐसे बीच में आकर मेरा सारा मजाक खराब कर रहे हो। इस पर वो बूढ़ा डेमोनिक सोल्जर्स कहता है, झांग डोपियोंग जरा होश में आओ, क्या तुम स्वॉर्ड्समैनशिप के स्किल्स को भूल रहे हो, और तुम ठीक से पावर्स भी सेंस नहीं कर पा रहे? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा वो छोटा लड़का जिसे हेड पोर्टल कहते हैं, वो अपनी पावर्स को हाइड कर रहा है? इस पर झांग डोपियोंग कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, मैं द ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्स से झांग डोपियोंग हूँ, और इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। फिर ओल्डर डेमोनिक सोल्जर कहता है, नहीं तुम समझ नहीं रहे, उसके पावर लेवल हमसे कई ज्यादा है, इतना कि वो टॉप 10 ग्रेटेस्ट मास्टर्स के लेवल पर है। तो अब तुम समझ गए, वो तो सिर्फ कमजोर होने का दिखावा कर रहा है। इस पर जोका मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा तो तुमने मुझे बहुत जल्दी ही पकड़ लिया। यह देखकर झांग डोपियोंग भी हैरान होते हुए कहता है, इम्पॉसिबल, तो तब से ये छोटा सा लड़का सिर्फ मेरे साथ खेल रहा था। इस पर ओल्ड मैन कहता है, झांग डोपियोंग संभल कर, अब हमें अपना
अपना बेस्ट देना होगा। यहाँ सुनकर जांग डोपियोंग कहता है, इस बात पर यकीन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे प्रेडिक्शन हमेशा सही साबित होते हैं, तो मुझे अब सीरियस होना ही पड़ेगा। यहाँ सुनकर ओल्ड डिमोनिक सोल्जर्स भी कहता है, हाँ हमें अपना बेस्ट देना होगा। इसी के साथ डिमोनिक स्पिरिट और ब्लड मास्टर को आवाज लगाते हुए कहता है, आखिर तुम दोनों वहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से हम दोनों की मदद करने के लिए आ जाओ। इस पर वे दोनों भी कहते हैं ठीक है। फिर यह देखकर नामगुन चियोन और यानरंग सामने की ओर आते हुए कहते हैं, तो फिर ठीक है, हम दोनों भी इस फाइट को ज्वाइन करेंगे। इसी के साथ यानरंग अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, उनमें से एक को मैं संभाल लूंगा। इस पर जोका कहता है, थैंक्स, मैं भी तुम दोनों से पूछने ही वाला था। और ब्लैक एंड व्हाइट ट्विन हॉर्सेस की तरफ देखकर कहता है, लेकिन वे दोनों को मैं संभाल लूंगा क्योंकि वे दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस पर यानरंग कहता है, हाँ वैसे भी हमारा मेन गोल तो एक एक कर सारे के सारे डिमोनिक सोल्जर्स को खत्म करना है, और अगर वैसे भी एक साथ मॉन्स्टर बन जाए तो सिर्फ यंग मास्टर ही उनको संभाल सकते हैं और हम बुरी सिचुएशन में भी पड़ सकते हैं। यहाँ सुनकर चियोन जोका से कहता है, अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हम एक एक कर उन डिमोनिक सोल्जर के ऊपर अटैक करें और उन्हें जान से मार डाले, या फिर हमें सबसे पहले मिलकर किसी एक पर फोकस कर उसे ही जान से मारना चाहिए। इस पर जोका कहता है, अगर हम सभी मिलकर सिर्फ एक पर ही ध्यान दे तो वो नामगुन प्रिंसेस के ऊपर हमला कर सकते हैं, यानी कि तुम्हारी बहन के ऊपर। इस पर चियोन कहता है, हाँ ऐसा भी पॉसिबल है। इसी के साथ अपनी स्वॉर्ड को कसकर पकड़ते हुए कहता है, नहीं, मैं उनमें से एक को तो मारने की पूरी कोशिश करूंगा, जितना हो सके उतना जल्दी। यहाँ सुनकर जोका कहता है, तो फिर ठीक है, बस अपना गार्ड डाउन मत करना। देन सीन कट होकर हमें थोड़ी देर बाद उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा धमाका हो रहा था। तभी चासू उनकी लड़ाई देखकर कहता है, क्या हमें कुछ नहीं करना चाहिए। इस पर यांग येवा कहती है, आखिर हम क्या कर सकते हैं, हम तो ठीक से उनकी मदद भी नहीं कर सकते। वैसे भी क्या तुम्हें दिख नहीं रहा, वे सभी के सभी मॉन्स्टर्स है। तभी डिमोनिक स्पिरिट मुस्कुराते हुए यानरंग से कहता है, हाँ तुम मुझे अभी भी याद हो, तुम तो वही ओल्ड मैन हो जो अब बहुत ही ज्यादा ओल्ड हो गया है। वैसे भी जब पिछली बार हम मिले थे तब मैंने तुमको अच्छा सबक नहीं सिखाया था। इस पर यानरंग अपने दांत पीसते हुए कहता है, सचमुच ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी डिमोनिक स्पिरिट यानरंग के ऊपर अटैक कर देता है। यह देखकर यानरंग भी उसके अटैक से बाल बाल बच जाता है। फिर यह देखकर डिमोनिक स्पिरिट यानरंग से कहता है, मैं अपने अटैक में मेरी पूरी जान लगा रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम उन अटैक को डॉज कर रहे हो। इस पर यानरंग उसके उस अटैक को भी डॉज कर देता है और पीछे की ओर चला जाता है। यह देखकर डिमोनिक स्पिरिट मुस्कुराते हुए यानरंग से कहता है, बहुत अच्छी तरह से डॉज किया, लेकिन इतना काफी नहीं होगा। इसी के साथ हमें यानरंग को दिखाया जाता है जो सीरियस होते हुए कहता है, डैम ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इसे आसानी से संभाल नहीं सकता। मुझे लगा था कि मैं अपनी करंट पावर्स के साथ इससे फाइट लड़ सकता हूँ, लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी। वो बाकी के डिमोनिक सोल्जर्स के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी डिमोनिक सोल्जर ब्लड मास्टर चियोन से कहता है, धिक्कार है तुम पर, आखिर तुम मुझसे ऐसे बात क्यों रहे हो, आखिर क्या तुम मुझसे घबरा रहे हो। यह बोलकर वो नामगुन चियोन के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिसे नामगुन चियोन अपने स्वॉर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। इसी के साथ बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हुए कहता है, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो क्या यही डिमोनिक सोल्जर्स की असली पावर है। तभी ब्लड मास्टर उसके ऊपर और एक अटैक करते हुए कहता है, आखिर तुम चूहे की तरह क्यों भाग रहे हो। इस पर नामगुन चियोन फिर से उसके अटैक को डॉच कर देता है। इसी के साथ अपने मन में कहता है, मैं तो पैदा होने से ही जीनियस हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस जैसे मॉन्स्टर्स को अकेले संभाल नहीं पा रहा। तो योमेन कल्ट में तो इस जैसे सैकड़ों दुश्मन है, तो मैं उनको कैसे हैंडल कर सकता हूँ। इसी के साथ अपने ऑरा को अनलीश करते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, मुझे अपना बेस्ट देना होगा। फिर यह देखकर ब्लड मास्टर भी हैरान होते हुए कहता है, आखिर सडनली इसका ऑरा इतना ज्यादा चेंज कैसे हो गया। तभी नामगुन चियोन बड़ी तेजी से ब्लड मास्टर के ऊपर अपने नामगुन क्लैन की सीक्रेट टेक्निक हेवन एंड अर्थ के फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हुए उसके हाथ को काट देता है। फिर यह देखकर ओल्ड डिमोनिक सोल्जर्स कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये उससे हार जाएगा। वैसे भी उस लड़के की टेक्निक आधी अधूरी है, लेकिन फिर भी वो टेक्निक है तो नामगुन क्लैन की ही। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आखिरकार ऑर्थोडॉक्स सेक्ट ग्रीन फॉरेस्ट के साथ मिलकर काम क्यों कर रहा है। तभी जांग डोपियोंग चिल्लाते हुए ओल्ड डिमोनिक सोल्जर से कहता है, आखिर तुम्हारा ध्यान किधर है, जल्दी से अपने पीछे देखो। यहाँ सुनकर ओल्ड डिमोनिक सोल्जर भी जल्दी से पीछे घूम जाता है, लेकिन वो सामने की ओर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जोका बड़ी तेजी से जांग डोपियोंग के ऊपर अटैक करते हुए
ओल्ड मैन के कंधे के ऊपर भी अटैक कर देता है। इस पर ओल्ड डेमोनिक सोल्जर जोका से कहता है, लड़के तुम तो हमसे बहुत बड़े मॉन्स्टर हो, हमने तुम्हारे ऊपर इतने सारे हमले किए लेकिन फिर भी तुम जरा से भी नहीं थके। इस पर जोका मुस्कुराते हुए उससे कहता है, आखिरकार तुमने अपना गार्ड क्यों डाउन किया। यह सुनकर ओल्ड डेमोनिक सोल्जर कहता है, लड़के क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, अगर मैं अपना गार्ड डाउन भी नहीं करता तो तुम मुझे बड़ी आसानी से हरा देते। लेकिन तभी जोका बड़ी तेजी से उसके ऊपर और एक अटैक कर देता है और इसके साथ हमें खून को भी दिखाया जाता है जो हवा में उड़ जाता है। लेकिन हमें जोका को दिखाया जाता है जो सामने की ओर देखकर थोड़ा सा हैरान हो चुका था। इसके साथ हमें ओल्ड मैन को भी दिखाया जाता है जो सामने की ओर देखकर कहता है, आखिर आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। और हमें सामने की ओर जांग डोपियोंग को दिखाया जाता है जिसने बीच में आकर जोका के अटैक को अपने ऊपर ले लिया था। फिर यह देखकर ओल्ड मैन कहता है, जांग डोपियोंग आखिर तुमने तुमने ऐसा क्यों किया। नहीं, ये सब कुछ मेरी ही गलती है, अगर मैंने तुम्हारे बातों पर ध्यान नहीं दिया होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। इसी के साथ हमें जांग डोपियोंग को दिखाया जाता है जो मरते हुए ओल्ड मैन से कहता है, यहाँ से भाग जाओ। इसी के साथ हमें जोका को दिखाया जाता है जो ओल्ड डिमोनिक सोल्जर से कहता है, मैंने तो तुम दोनों को मारने की प्लानिंग बनाई थी लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे बुरा क्यों लग रहा है। इस पर ओल्ड डिमोनिक सोल्जर कहता है, अपना मुंह बंद रखो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा और इसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इस पर जोका कहता है, इतना गुस्सा होने की क्या बात है, तुम दोनों ने तो यमन कल्ट के साथ शामिल होकर कई सारे बेगुनाह लोगों को जान से मार डाला है और अगर फिर भी तुमको लगता है तुमने जो किया वो ठीक है तो फिर तुम्हारे दोस्त के साथ भी जो कुछ भी हुआ वो ठीक ही है। तभी ओल्ड मैन यानरंग जोका को आवाज लगाता है और कहता है, यंग मास्टर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। इसके साथ थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहता है, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था इसलिए मैं इसे ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाया और ऊपर से मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं मर जाऊंगा, तो इसके अलावा मेरे पास और दूसरी कोई चॉइस नहीं थी। इसके साथ हमें दिखाया जाता है यानरंग ने डिमोनिक स्पिरिट को जान से मार दिया था और वो धीरे धीरे कर मॉन्स्टर में चेंज हो रहा था। फिर यह देखकर जोका बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, ओल्ड मैन शिम अब तो तुम गए काम से और न ही मैं तुम्हारी इसमें मदद करने वाला हूँ। इस पर यानरंग कहता है, लगता है कि मैंने कुछ बहुत ही बड़ी गलती की है, प्लीज यंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिए। तभी सांग डोपियोंग अपने ट्रू फॉर्म में आकर जोका के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन जोका उसके अटैक को बड़ी आसानी से डॉच कर देता है और कहता है, तुम्हारे तो विंग्स भी आ गए हैं, क्या सभी डिमोनिक सोल्जर मरने के बाद अपने मार्शल आर्ट स्किल के बेस पर चेंज हो जाते हैं। तभी सांग डोपियोंग ड्रैगन के जैसे फायर ब्रीथ करते हुए जोका के ऊपर अटैक कर देता है जिस वजह से वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और उस जगह पर चारों ओर आग लग जाती है। यह देखकर ओल्ड डेमोनिक सोल्जर हैरान होते हुए कहता है, आखिर आखिर जांग डोपियोंग तुम ये क्या कर रहे हो और क्या तुम सचमुच जांग डोपियोंग ही हो। तभी जोका उसके करीब आकर कहता है, तो तुमने अब देख ही लिया होगा कि योमेन कल्ट के पावर्स को अपनाने का नतीजा, तो अब तुम ही बताओ क्या योमेन कल्ट के लोगों को ह्यूमन मानना सही होगा और ये बात तुम पर भी लागू होती है। इस पर वो ओल्ड डेमोनिक सोल्जर जोका से कुछ भी नहीं कहता। फिर जोका उससे कहता है, मुझे पता है कि सिचुएशन बहुत ही ज्यादा सीरियस है लेकिन मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो यहाँ से चले जाओ और यही तुम्हारा फाइनल चांस है। इस पर वो ओल्ड डेमोनिक सोल्जर काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसके साथ हमें यानरंग को दिखाया जाता है जो उस डेमोनिक सोल्जर से बचते हुए कहता है, आखिरकार तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे, मैं तुम्हारे मैच का नहीं हूँ। तभी डिमोनिक स्पिरिट यानरंग के ऊपर अटैक कर देता है। इस पर यानरंग भी उसके अटैक को अपने स्वर्ण से बाहर कर लेता है। मॉन्स्टर बना है स्पिरिट के पावर भी ज्यादा होने की वजह से हार है, अगर ऐसा गिर जाता है तो मैं जल्द ही हार जाऊंगा और यंग मास्टर को भी दो डिमोनिक सोल्जर्स को संभालने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तभी हमें जांग डोपियोंग और जोका को दिखाया जाता है। जांग डोपियोंग जोका के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन जोका उसके अटैक से बच जाता है। तभी यानरंग रोते हुए कहता है, आखिर ये कितनी ज्यादा भयानक सिचुएशन है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं यंग मास्टर की कुछ भी मदद नहीं कर पाऊंगा। फिर जोका उसकी तरफ देखकर कहता है, तेरे की आखिर ये नीचे क्यों नहीं आ रहा। इसके साथ अपने दांत पीसते हुए कहता है, अगर मुझे उसे मारना है तो मुझे उसकी तरफ पहुंचना होगा, अगर मैं उस पर अपनी हेवनली इंक्विसिटिव स्वॉर्ड टेक्निक यूज करूँ तो भी उस टेक्निक से इस मॉन्स्टर को ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि
वो काफी ज्यादा दूर है। आखिर ये कैसी सिचुएशन है? अगर मैंने इस मॉन्स्टर को जल्दी नहीं मारा तो। तभी यानरंग चिल्लाते हुए जोका से कहता है, यंग मास्टर प्लीज मेरी मदद करो। इसके साथ हमें उस मॉन्स्टर और यानरंग को दिखाया जाता है। यानरंग उस मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा था। फिर जोका यानरंग को ऐसे भागते हुए देखकर अपने मन में कहता है, क्या मुझे उसे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देना चाहिए? तभी वो मॉन्स्टर यानरंग के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है और यानरंग के ऊपर अटैक कर देता है। यह देखकर यानरंग भी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, क्या मेरा अंत ऐसे ही होने वाला है? तभी हमें नोमिन को दिखाया जाता है, यानी कि नामगुन प्रिंसेस को, जो बड़ी तेजी से आकर उस मॉन्स्टर के ऊपर 2 स्लैश लगाकर आगे निकल जाती है। फिर यह देखकर यानरंग भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, क्या नामगुन प्रिंसेस? इसके साथ हमें चियोन को भी दिखाया जाता है, जो नामगुन प्रिंसेस को देखकर कहता है, नोमिन आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तभी जोका भी खुश होते हुए कहता है, बहुत बढ़िया, अब मैं आसानी से फाइट लड़ सकता हूँ। नोमिन, जैसा कि मुझे लगा था, तुम तो पहले जैसे ही काफी ज्यादा बढ़िया हो। इसके साथ हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है। चियोन ओल्ड डिमोनिक सोल्जर और उस लीडर के पास आ जाता है और उनसे कहता है, तो तुम दोनों हमारे साथ कॉर्पोरेट करने के लिए तैयार हो? अगर ऐसा है तो जल्दी से मुझे नीचे की तरफ ले चलो। इस पर ओल्ड डिमोनिक सोल्जर कहता है, नहीं, मैंने हेड पोर्टल के साथ एक सौदा किया है कि अगर हम यहाँ से चुपचाप चले जाए तो वो हमारी जान को बख्श देंगे। यह सुनकर चियोन हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, क्या सचमुच जोका ने ऐसा कहा? लेकिन मुझे समझ में आ रहा है, अगर ये सभी मिलकर मॉन्स्टर बन जाए तो यहाँ की सिचुएशन काफी ज्यादा बदल जाएगी। तभी उसे यानरंग की आवाज सुनाई दे जाती है। यानरंग कह रहा था, यंग मास्टर प्लीज मेरी हेल्प करो। फिर यह देखकर चियोन भी यानरंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, दत्तेरी की मुझे जल्दी करनी होगी, नहीं वो मुझसे बहुत दूर है, मैं उन्हें अपनी टेक्निक से बचा नहीं पाऊंगा। तभी कोई बड़ी तेजी से चियोन को क्रॉस करते हुए आगे निकल जाता है। यह देखकर चियोन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अगले ही पल हमें नामगुन प्रिंसेस को दिखाया जाता है, जो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर यानरंग को बचा लेती है। इस पर वो मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और नामगुन प्रिंसेस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर उस मॉन्स्टर को अपनी तरफ आते हुए देखकर नामगुन प्रिंसेस उसके ऊपर और एक अटैक कर देती है और अपने एम्परर स्वॉर्ड फॉर्म को यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक कर देती है, जिस वजह से वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन धूल हटने के बाद हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जिसे जिसे उस अटैक से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा था। फिर उसे देखकर यानरंग हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, इम्पॉसिबल, इतना ज्यादा पावरफुल अटैक करने के बाद भी इस मॉन्स्टर को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। तभी चियोन नामगुन प्रिंसेस की तरफ आते हुए कहता है, नोमिन तुमने बहुत बढ़िया किया, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि तुमने एम्परर स्वॉर्ड टेक्निक को कब सीखा, लेकिन फिर भी मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि तुमने इस टेक्निक को सीखा। इस पर नोमिन कहती है, ब्रदर मुझे माफ कर दीजिए, मेरा आपसे इस टेक्निक को छुपाने का कोई भी इरादा नहीं था। इस पर चियोन मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मुझे तो तुम्हारी इस टेक्निक को देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। तभी वो मॉन्स्टर चिल्लाते हुए अपने और भी ज्यादा रेड ऑरा को रिलीज करने लग जाता है। फिर चियोन इस मॉन्स्टर को देखकर अपनी बहन से कहता है, सबसे पहले हमें इस मॉन्स्टर को खत्म करना होगा। इस पर नामगुन प्रिंसेस कहती है, हाँ ठीक है ब्रदर। तभी सीन कट होकर हमें मॉन्स्टर जांग डोपियोंग को दिखाया जाता है, जो अपने मुंह से आग उबल रहा था। तभी जोका अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए जांग डोपियोंग के मुंह के आर पार कर देता है और उससे कहता है, आखिरकार मैं इस टेक्निक को कैसे भूल सकता हूँ। इसी के साथ उस मॉन्स्टर से कहता है, अब मुझे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, जो नोमिन ने मेरे लिए खरीदा है, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी वो मॉन्स्टर जोका के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जोका उसके अटैक से फिर से एक बार बच जाता है। इसी के साथ अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अगले ही पल वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद धूल हटने के बाद हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जो जमीन पर गिर चुका था और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। फिर जोका उसके करीब आते हुए उससे कहता है, तुमको जमीन पर ऐसे रेंगते हुए देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसी के साथ डेविली स्माइल देते हुए कहता है, तो अब बेहतर होगा कि तुम इतनी ज्यादा तबाही करने का नतीजा चुकाओ। इसी के साथ अपने क्यूआई का यूज करते हुए स्वॉर्ड को अपने पास बुला लेता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने 9 हेवन अर्थ 5th फॉर्म स्कैटरिंग स्वॉर्ड अर्थ एंडर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर उस अटैक को देखकर भी वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा घबरा जाता है।
देन तभी सीन कट हो जाता है और हमें कुनलुन माउंटेन्स को दिखाया जाता है। फिर कहानी सुनाने वाला कहता है कुनलुन माउंटेन में एक ऐसी जगह है जहाँ पर सभी सेज गैदर हो जाते हैं अगर कोई इम्पोर्टेंट काम हो तो। और आज के दिन कुनलुन सेक्ट के मास्टर जिनका नाम सेज टाई हो है, उन्होंने अपने 3 डिसाइपल को वहां पर बुलाया है और इस जगह का नाम अपर अजुरे पैलेस है। तभी कोई कहता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, द इविल चेसिंग फॉर्चून प्लेट हिलने लगी है। मास्टर ऐसा कैसे हो सकता है, आपको तो पता ही है कि द इविल चेसिंग एट फॉर्चून प्लेट सदियों से हिली नहीं, तो अब अचानक ही ऐसा क्या हो गया। इस पर कुनलुन सेक्ट के लीडर जिनका नाम सेज ताई है वो कहते हैं इसलिए तो मैंने तुमको यहाँ पर बुलाया है और इसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्द ही दुनिया चाओस में डूबने वाली है, यानी कि अराजकता में, क्योंकि इविल चेसिंग एट फॉर्चून प्लेट हेवेंस का खजाना है और यह एक कंपास है जो बुराई की ओर इशारा करता है। और हमारे एंसेस्टर्स के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है कि जब डिमोनिक एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ने लगी तो ये एट फॉर्चून प्लेट हिलने लग जाएगी। इसके साथ स्वॉर्ड को उठाते हुए कहते हैं और वही ट्रेजर जो सदियों से नहीं हिला वो अब हिलने लगा है। यह सुनकर डिसाइपल कहता है लेकिन मास्टर क्या इसका ख्याल रखना हमारा काम है। इस पर मास्टर कहते हैं हाँ, जैसे ही हम सभी लोग गैदर होंगे हम इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे। हालांकि अगर सचमुच हम बुराई का सामना करने वाले हैं तो हमारी पावर्स काफी नहीं होंगी, इसलिए हमें कुनलुन सेक्ट के सबसे बेस्ट रेलिक का यूज करना होगा। इसी के साथ स्वॉर्ड को दिखाते हुए कहते हैं द स्वॉर्ड ऑफ एक्सोरिज्म, यानी कि इविल्स को भगाने वाली स्वॉर्ड, और डिमोनिक सोर्स का पता लगाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। देन सीन कट कर हमें फिर से जोका के फाइट का दिखाया जाता है जहां पर वो मोस्ट जोका के पावर्स को देखकर काफी ज्यादा घबरा चुका था और अगले ही पल जोका का अटैक उसके बॉडी के आर पार चला जाता है, जिस वजह से वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इतना कि यह देखकर यानरंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके साथ अपने मन में कहता है अमेजिंग, जैसा कि उम्मीद थी अब यंग मास्टर की पावर्स एक ऐसे रिलम तक पहुंच गई है जहां पर कोई आसानी से पहुंच नहीं सकता। इतने पावरफुल मॉन्स्टर को सिर्फ अपने एक ही अटैक में फिनिश करना, यह सचमुच बहुत ही हैरान करने वाला है। देन सीन कट कर हमें दूसरे डिमोनिक मॉन्स्टर को भी दिखाया जाता है जिसके ऊपर नामगुन चियोन ने कई सारे अटैक किए थे, लेकिन उस मॉन्स्टर को सही सलामत देखकर चियोन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो इस अटैक में अपनी पूरी जान लगा दी थी। यह सुनकर नामगुन प्रिंसेस भी कहती है हाँ, ये डिमोनिक मॉन्स्टर हमसे काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर जोका के हमले इनके ऊपर काम कर सकते हैं तो ये इमोर्टल नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें एक साथ मिलकर इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना चाहिए। इसके साथ वे दोनों मिलकर अपने अटैक को कंबाइन करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन उस डिमोनिक मॉन्स्टर को उन दोनों के कंबाइन अटैक से भी कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। और यह देखकर यानरंग भी हैरान होते हुए अपने मन में कहता है हम यंग मास्टर को कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी नामगुन क्लैन के 2 मार्शल आर्टिस्ट जो नामगुन क्लैन की सीक्रेट टेक्निक्स में महारत हासिल कर चुके हैं वो भी इस मॉन्स्टर के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे। तभी वो मॉन्स्टर बड़ी तेजी से प्रिंसेस और चियोन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन प्रिंसेस और चियोन जैसे तैसे उसके अटैक से बच जाते हैं। तभी सीन कट होकर हमें माउंट हुआ टेरिटरी का दिखाया जाता है जहाँ पर हमें और एक डिमोनिक सोल्जर को दिखाया जाता है जो किसी के साथ फाइट कर रहा था और वहां पर काफी ज्यादा तबाही भी मच रही थी। फिर हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो डिमोनिक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था, जो उस डिमोनिक सोल्जर से कहता है किसने सोचा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, मुझे तो इस पर यकीन ही नहीं हो रहा कि 12 डिमोनिक सोल्जर में से अगर किसी एक को मार दिया जाए तो वो आदमी पूरी तरह मॉन्स्टर में तब्दील हो जाएगा। यह तो सचमुच पागलपन है। अब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हमारे माउंटवा सेक्ट को अब डार्क स्पेक्ट्रल सेक्ट को खत्म करने पर ध्यान देना होगा। इसी के साथ अपनी स्वॉर्ड को उठाते हुए कहता है तो फिर देखते हैं ट्रांसफॉर्म होने के बाद तुम कितना ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। इसी के साथ वो माउंटवा सेक्ट का लड़का पलक झपकते ही उस मॉन्स्टर के करीब पहुंच जाता है और उसके ऊपर अपने प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड अर्थ 5th फॉर्म प्लम ब्लॉसम बोर्ड स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, लेकिन अगले ही पल वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उस डिमोनिक मॉन्स्टर को उसके अटैक से जरा भी फर्क नहीं पड़ा था। फिर यह देखकर वो अपने मन में कहता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड अर्थ तो स्टील को भी भेज सकती है, लेकिन इस डिमोनिक मॉन्स्टर को तो मेरे अटैक से जरा भी फर्क नहीं पड़ा। तभी वो डिमोनिक सोल्जर मौका देखकर ही उस लड़के के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो लड़का उसके
अटैक से बच जाता है। इसके साथ अपने मन में कहता है ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये तो काफी ज्यादा डिफरेंट हो चुका है। भले ही ये अभी भी धीमा है लेकिन इसकी पावर लेवल्स बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके साथ और एक अटैक करते हुए कहता है जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, डार्क स्पेक्ट्रल सेक्ट की सुपर पावर्स जरा भी मजाक नहीं है। लेकिन एक बार अगर मैं अपने प्लम ब्लॉसम 24 मूव का यूज करूँ तो मेरी टेक्निक पीक तक पहुंच जाएगी और शायद मैं इस अटैक से इस मॉन्स्टर को मार सकूं। और इसके साथ वो अपने 24 मूव का यूज कर देता है। लेकिन इस मॉन्स्टर को तो उसके उस टेक्निक से भी जरा भी फर्क नहीं पड़ता। यह देखकर वो लड़का काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके साथ अपने मन में कहता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तो उसे तभी वो मॉन्स्टर उस लड़के के ऊपर एक जोरदार मुक्का मार देता है जिस वजह से वो लड़का बहुत दूर जाता है। लेकिन जैसे तैसे कर कर वो अपने आप को संभाल लेता है। इसके साथ कहता है धत्तेरे की ये तो सिर्फ 10 डिमोनिक सोल्जर में से एक है और इसके जैसे तो डार्क स्पेक्ट्रम सेक्ट में बहुत सारे हैं और 10 डिमोनिक सोल्जर्स ही इतने पावरफुल है तो इनका लीडर कितना ज्यादा पावरफुल होगा। धत्तेरे की मुझे तो अपने ऊपर शर्म आ रही है यह कहना कि मैं टॉप 10 ग्रेटेस्ट मास्टर्स में से एक हूँ। तो गाइस ये लड़का टॉप 10 ग्रेटेस्ट मास्टर्स में से एक है लेकिन इसका नाम अभी बताया नहीं। इसी के साथ कहानी सुनाने वाला हमसे कहता है माउंट वा सेक्ट का जो टॉप 10 ग्रेटेस्ट मास्टर में से एक है उसकी और डेमोनिक सोल्जर की फाइट कंटिन्यू 1 आवर्स तक चली और जैसे तैसे कर कर आखिरकार उन्होंने डेमोनिक सोल्जर को मार गिराया। देन सीन कट कर हमें फिर से नामगुन प्रिंसेस नामगुन चियोन और उस मॉन्स्टर का दिखाया जाता है जहाँ पर वो मॉन्स्टर बार बार उनके ऊपर अटैक कर रहा था। फिर चियोन उस मॉन्स्टर को देखकर कहता है दत्तेरे की आखिरकार हम इस मॉन्स्टर से कैसे निपटे। यहाँ तक कि मैंने अपने नामगुन क्लैन की सारी सीक्रेट टेक्निक्स का यूज किया है लेकिन फिर भी इस मॉन्स्टर की ड्यूरेबिलिटी इतनी है कि मैं इसे एक खरोच भी नहीं पहुंचा पाया। हालांकि मेरी सिस्टर अभी भी फादर के लेवल तक नहीं पहुंची लेकिन फिर भी उसकी टेक्निक में जरा भी कमी नहीं है। लेकिन उसकी टेक्निक का भी इस मॉन्स्टर के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा। तभी जोका पीछे से दौड़ते हुए आते हुए कहता है चियोन मुझे माफ कर देना, मुझे थोड़ी सी देरी हो गई। इसी के साथ अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है ये सब कुछ अब मुझ पे छोड़ दो और अपने 9 हेवन आर्ट सेकंड फॉर्म का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के आधे बॉडी को उड़ा देता है वो भी सिर्फ अपने सिंगल अटैक में। और यह देखकर नामगुन प्रिंसेस और नामगुन चियोन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके साथ यान रंग भी यह सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है वो मॉन्स्टर तो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था लेकिन फिर भी यंग मास्टर ने अपने एक ही अटैक में इस मॉन्स्टर को भी जान से मार दिया। सचमुच यंग मास्टर को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो अब अलग ही लेवल पर पहुंच चुके हैं क्योंकि जब उन्होंने पहली बार 12 डिमोनिक सोल्जर्स में से एक का सामना किया था तब उन्होंने लगभग अपनी सारी टेक्निक का यूज किया था लेकिन फिर भी उस डिमोनिक सोल्जर्स को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन वे अब उन डिमोनिक सोल्जर को अपने एक ही अटैक में फिनिश कर रहे हैं। तो क्या इसके पीछे का रीजन ये है क्या 9 हेवन मास्टर स्वॉर्ड टेक्निक का ठीक से यूज करना। और जब तक आप क्राउचिंग ड्रैगन स्टेट के यानी कि वायरोंग मैनर के वंशज नहीं बनते तब तक आप 9 हेवन आर्ट के टेक्निक को पूरी तरह से सीख भी नहीं सकते। और अगर आपने इस टेक्निक को अगर एक बार पूरी तरह से सीख लिया तो तब ही आप इस स्वॉर्ड टेक्निक के पीक तक पहुंच जाओगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरे के पूरे जियानगू में सिर्फ यंग मास्टर ही ऐसे है जो 9 हेवन आर्ट टेक्निक को पूरी तरह से सीख चुके हैं क्योंकि उनके अलावा इस टेक्निक को कोई यूज भी नहीं करता। अगर मेरे डाउट्स क्लियर है तो सिर्फ 9 हेवन आर्ट स्वॉर्ड टेक्निक ही ऐसी टेक्निक है जो डार्क स्पेक्ट्रल सेक्ट के सुपर पावर्स को काउंटर कर सकती है और उन्हें डिफीट कर सकती है। जो कि 20 साल पहले यंग मास्टर के फादर जिनका नाम मून स्प्लिटिंग स्वॉर्ड्समैन यवन मुरियोंग वो ही इकलौते ऐसे थे जिन्होंने डार्क स्पेक्ट्रल सेक्ट को पूरी तरह से तबाह कर दिया था और यह सब उन्होंने 9 हेवन आर्ट टेक्निक के बदौलत ही किया था। शायद यंग मास्टर को ये पसंद नहीं आएगा लेकिन फिर भी यंग मास्टर अपने फादर के पाथ पर ही चल रहे हैं। यह ऐसा कहना भी ठीक होगा कि यंग मास्टर अब डार्क स्पेक्ट्रल सेक्ट का नाइटमेयर है। तभी जोका यानरंग की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखने लग जाता है। फिर यह देखकर यानरंग भी घबराते हुए कहता है ये यंग मास्टर क्या मैंने कुछ गलत कहा। तभी सीन कटोकर हमें दूसरी जगह का दिखाया जाता है जहाँ पर कहानी सुनाने वाला हमसे कहता है और इसी तरह
उन डेमोनिक सोल्जर्स का खात्मा होना। यह खबर पूरे डार्क स्पेक्ट्रल सेक्टर में फैल गई और क्योंकि खुद डार्क स्पेक्ट्रल सेक्टर ने दुनिया को ये अनाउंस किया था कि उनकी वापसी हो चुकी है, लेकिन उनके ऐसे लगातार डेमोनिक सोल्जर्स का मरना उनके लिए ये काफी ज्यादा शर्मनाक था। तभी सीन कट होकर हमें दूसरी जगह का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लेडी चिल्लाते हुए कहती है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? आखिरकार ऐसे कैसा हो सकता है? हमारे 10 डेमोनिक सोल्जर्स जो बैंडिट यूनियन में शामिल हो चुके थे वे सभी मर गए। आखिरकार मैं इस बारे में अब ऊपर क्या रिपोर्ट दूं? तेरे की मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और इसका नाम ली माई हुआ है, जो डार्क स्पेक्ट्रल सेक्टर की 100 सिर वाली डेमोनिक किंग है। फिर उनमें से एक आदमी कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जब मैं अपने सभी लोगों को लेकर वहां पर पहुंचा था तो वहां पर हमारा एक भी आदमी जिंदा नहीं था। और इसके अलावा मैंने सुना है कि हमारे कल्ट के अलावा रेडियंस मैनर को भी काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि उन्होंने भी अपने 2 डेमोनिक सोल्जर्स को खो दिया है, जिनमें जांग डोपियोंग भी शामिल था, जो ब्लैक एंड व्हाइट ट्विन डीमन में से एक था। और यह सब बैंडिट यूनियन के हेड पोर्टल, जिसका नाम येवन जोका है, उसने किया है। इस पर डेमोनिक किंग ली माही वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है, दत्तेरे की आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? सिर्फ एक लड़का हमारे इतने सारे डेमोनिक सोल्जर्स को कैसे मार सकता है? इस पर वो आदमी कहता है, वेल ऐसा है कि रेडियंस मैनर के 4 डेमोनिक सोल्जर ने उसके ऊपर अटैक किया था, लेकिन फिर भी उस लड़के ने उन दोनों को जान से मार दिया और बाकी के 2 डेमोनिक सोल्जर बचे थे वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग आए। और चारों तरफ ऐसी अफवाहें फैली है कि बैंडिट यूनियन का हेड पोर्टल टॉप 10 ग्रेटेस्ट मास्टर्स में से एक के काबिल है, यहाँ तक कि उसकी पावर्स टॉप 10 ग्रेटेस्ट मास्टर्स के लेवल के जितनी ही है। और मैंने सुना है कि पूरा नामगुन क्लैन भी उनको सपोर्ट कर रहा है। यह सुनकर डेमोनिक किंग ली माहिवा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है, इन लोगों का कहना है कि उस लड़की की पावर्स काफी ज्यादा है, यहाँ तक कि एक साथ 4 डेमोनिक सोल्जर्स को हराना। तो अगर यह रिपोर्ट सच है तो हम अपनी और भी ज्यादा डेमोनिक आर्मी खोने का रिस्क नहीं उठा सकते। और ऊपर से अब नामगुन क्लैन भी इसमें शामिल है। इसके साथ अपने लोगों से कहती है, क्या उस दिन तुमने डेफिनेटली स्वॉर्ड किंग नामगुंग बेओक को जान से मार डाला था? इस पर मास्क वाला आदमी कहता है, हाँ डेफिनेटली, क्योंकि उस सिचुएशन में उसका वहां से बचकर निकलना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल था। इसके साथ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उन्होंने नामगुन क्लैन के ऊपर अटैक किया था और स्वॉर्ड किंग के पीछे पड़ गए थे उसे मारने के लिए। फिर वो आदमी कहता है, हमने स्वॉर्ड किंग को उस दिन पूरी तरह से मार दिया था, क्योंकि मैंने ही उस पर अपना फाइनल अटैक किया था। हालांकि मैं उसका सिर वापस नहीं ला सका, लेकिन वो पूरी तरह से मर चुका होगा और अब ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वो दोबारा जिंदा हो, क्योंकि मैंने ही खुद उसे अपने हाथों से जान से मार डाला है। यह सुनकर डेमोनिक किंग ली माहिवा कहती है, मैंने सोचा था कि सिर्फ स्वॉर्ड किंग को मारकर हम डार्क स्पेक्ट्रल सेक्टर की बहुत बड़ी मुश्किल कम कर सकते हैं, लेकिन अब वायरंग मैनर और नामगुन क्लैन के जाने के बाद हमारे सामने और एक नई मुश्किल आ रही है और हम इस मामले को हल्के में नहीं ले सकते। तो हमारे कल्ट के स्ट्रॉन्ग होल्ड के सभी बिखरी हुई फोर्स को गैदर करो और उन्हें यांगजी रिवर के हाइड आउट पर लेकर आ जाओ। इस पर वो मास्क वाला आदमी घबराते हुए कहता है, क्या आपके कहने का मतलब? तभी ली माहिवा उसकी बात काटते हुए कहती है, हमें रिवेंज लेना ही होगा और मैं खुद इस पूरे के पूरे फोर्स को लीड करूंगी। तभी सीन कट होकर हमें वुडांग का दिखाया जाता है, जहाँ पर कहानी सुनाने वाला हमसे कहता है, जहाँ बहुत कम लोग ही एंटर कर सकते हैं किसी खूबसूरत माउंटेन रेंज में, और डाइंग फ्लेम यानी कि बुझती हुई फ्लेम जिसमें एक बार फिर चिंगारी भड़कने लगी थी। तो गाइस यानी कि स्वॉर्ड किंग अभी भी जिंदा है। फिर सीन कट होकर हमें एक वीक के बाद यांगजी रिवर के हाइड आउट को दिखाया जाता है। तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है, वे दोनों पानी के ऊपर से आ रहे हैं। ब्लैक शैडो ग्रुप जल्दी से उन दोनों को घेर लो और अगर तुम में से कोई भी हेड पोर्टल का सिर लेकर आएगा तो उसे डेमोनिक सोल्जर की पोजीशन दी जाएगी। इसी के साथ हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो पानी के ऊपर से बड़ी तेजी से जोका की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और कहता है, तुम्हारे बालों को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम ही हेड पोर्टल हो। तुम्हें मारकर मुझे आज डेमोनिक सोल्जर की पोजीशन मिल जाएगी और ऊपर से बहुत बड़ा इनाम भी। यह सुनकर जोका उसके अटैक को डॉज करते हुए कहता है, अच्छा तो ऐसा है क्या? तभी और भी 2 लोग जोका के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और जोका से कहते हैं, चूहों की तरह भागना बंद करो। इस पर जोका उन तीनों से कहता है,
सीरियसली तुम डार्क स्पेक्ट्रल सेक्टर के लोग बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस रहते हो। इसी के साथ अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है, यहाँ तक कि डिमोनिक सोल्जर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। तो तुम जैसे कीड़ों को क्या लगता है, क्या तुम मुझे मार पाओगे? और पलक झपकते ही उसके ऊपर अटैक कर देता है और उससे कहता है, तुम लोग कचरे के अलावा और कुछ भी नहीं हो। इस पर वो आदमी कहता है, बास्टर्ड, ब्लैक शैडो स्क्वाड को कम मत आको। इसी के साथ जोका के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, अब मरो। लेकिन जोका उसके अटैक को बड़ी आसानी से नलिफाई कर देता है। फिर यह देखकर वो आदमी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, धत्तेरी की, ये लड़का तो जितना मैंने सोचा था उससे कई गुना स्ट्रांग है। मैंने आज तक जितनी भी फाइट की है, ये मोस्टोर तो उन सब से कई गुना स्ट्रांग है। तभी जोका अपने किवाई स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए अपनी स्वॉर्ड से उस आदमी के ऊपर अटैक कर देता है और जोका की स्वॉर्ड उस आदमी के आर पार हो जाती है। तभी यानरांग वहां पर आते हुए कहता है, ये लोग तो बहुत ज्यादा है। मुझे तो लगा था कि ये लोग ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन जितना मैंने सोचा था उससे कई गुना है। इस पर जोका अपनी किवाई को रिलीज करते हुए कहता है, ये कितना ज्यादा अच्छा वेलकम है। इसी के साथ उन लोगों से कहता है, अब तुम लोग छुपने की कोशिश करना बंद करो, और अपनी स्वॉर्ड को अपने पास बुला लेता है। इसी के साथ अपने ऑरा को अनलीश करते हुए कहता है, मुझे तुम लोग काफी ज्यादा इरिटेट कर रहे हो, इसलिए अच्छा होगा कि तुम सभी एक साथ आ जाओ। देन सीन कट होकर हमें हाइड आउट के अंदर का दिखाया जाता है। कोई कहता है, लॉर्ड डेमोनिक किंग, दुश्मन हम पर अटैक कर रहे हैं, वे अब हमसे ज्यादा दूर नहीं है और हमारे लोगों की संख्या भी धीरे धीरे कर खत्म हो रही है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वे लोग कभी भी हमारे हाइड आउट के ऊपर अटैक कर सकते हैं। इस पर डेमोनिक किंग ली माहिवा मुस्कुराते हुए कहती है, योन जोखा, तो फिर चलो देखते हैं कि वे कितना ज्यादा स्ट्रांग है। इसी के साथ हमें एक नाव को दिखाया जाता है जो हाइडआउट के अंदर धीरे धीरे कर आने लग जाती है। फिर उसे देखकर एक आदमी कहता है, उन लोगों ने गेट को पास कर लिया है, सभी लोग जल्दी से अपनी अपनी पोजीशन ले लो और जल्दी से सभी गेट को क्लोज करो ताकि वे लोग बचकर भाग ना सके, और सभी तीरंदाजों को निशाना लगाने को कहो। यह सुनकर उनके लोग जल्दी से गेट को बंद कर लेते हैं और तीरंदाज भी उस नाव के ऊपर अटैक कर देते हैं और उनका निशाना भी सटीक रूप से लग जाता है। लेकिन तभी ब्लैक शैडो स्क्वाड के लोग सामने की ओर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वे लोग जिन पर अटैक कर रहे थे वे तो सिर्फ पुतले थे, यानी कि ये जोका और उसके लोगों की सिर्फ एक चाल थी। फिर ये आदमी हैरान होते हुए कहता है, आखिर वे लोग कहाँ पर चले गए? तो क्या ऐसा हो सकता है कि उन लोगों की सिर्फ ये चाल थी? इस पर दूसरा आदमी कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जल्दी से उन लोगों को ढूंढो, चाहे किसी भी सिचुएशन में मुझे वे लोग जिंदा या मुर्दा चाहिए। देन तभी सीन कट होकर हमें एक वीक पहले का दिखाया जाता है, जहाँ पर जोका और सभी लोग बैठकर प्लानिंग बना रहे थे। तभी चियोन जोका से कहता है, जोका, तुमने पिछली बार तो डिमोनिक सोल्जर्स को जिंदा छोड़ दिया था, हालांकि वो सिचुएशन ही वैसी थी कि तुमको उन दोनों को छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन अब से ये दोनों कल्ट के स्ट्रॉन्ग होल्ड हमारे खिलाफ इकट्ठा हो जाएंगे और हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश भी करेंगे। इस पर यानरंग कहता है, हाँ, जैसा कि नमगुंग स्वॉर्ड्समैन ने कहा, आगे हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरे हैं, क्योंकि अगला ठिकाना डार्क स्पेक्ट्रल सेक्ट के हाइड आउट में से एक है, और यह देखते हुए कि सिर्फ 4 डेमोनिक सोल्जर ने हमें इतना ज्यादा परेशान किया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम अपनी करंट सिचुएशन में उनसे जीत नहीं पाएंगे, और ऊपर से उनके साथ 100 सिर वाली डेमोनिक किंग भी शामिल हो जाएगी, और अगर ऐसा हो गया तो ये लड़ाई पूरी तरह से डार्क स्पेक्ट्रल सेक्ट के हाथों में चली जाएगी। तो क्यों ना हम भी एक कदम पीछे हटकर पूरी प्लानिंग के साथ उनके ऊपर अटैक करें। यह सुनकर जोका भी कहता है, हाँ, ओल्ड मैन की बात बिल्कुल सही है, और ईमानदारी से कहूँ तो मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि 100 सिर वाली डेमोनिक किंग कितनी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर वो डेमोनिक सोल्जर्स को लेकर हमारे ऊपर अटैक करे तो हम काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ सकते हैं, और अगर हम कुछ डेमोनिक सोल्जर्स को मार भी दे तो हमें नहीं पता कि वो आगे जाकर किस तरह का मॉन्स्टर बन जाएगा। इस पर नमगुंग प्रिंसेस कहती है, चाहे हम आगे बढ़े या ना बढ़े, लेकिन सिचुएशन ऐसी ही रहेगी, क्योंकि फ्रेडियंस मैनर और 100 सिर वाली डेमोनिक किंग का हाइड आउट एक दूसरे से काफी ज्यादा करीब है, और अगर हम अभी अपना रास्ता भी बदल ले तो हम पीछा करने वाले लोगों से बच नहीं पाएंगे। इसलिए हमें इसके बजाय अपनी गश्त जारी रखने का दिखावा करना चाहिए, और कुछ दिनों तक उन लोगों को ऐसे ही धोखे में रखना होगा ताकि अलायंस ऑफ जस्टिस पीछे से आकर उन लोगों के ऊपर अटैक करे। यह सुनकर चियोन कहता है, हाँ, मैं नोमिन से सहमत हूँ।
फिर चासू कहता है, हाँ, कुछ दिनों पहले अलायंस ऑफ जस्टिस का रिप्लाई आया था। उन्होंने कहा था कि वे जल्द ही वॉर को छोड़ देंगे और उस लड़ाई को 10 ग्रेटेस्ट मास्टर्स में से 3 मास्टर्स लीड कर रहे हैं और उन्होंने हर एक सेक्ट के 100 मार्शल आर्टिस्ट को अलग अलग डिवीजन में भेज दिया है। तभी नोमिन कहती है, अब क्योंकि डार्क स्पेक्ट्रल सेक्ट के 2 डिवीजन हम पर ही फोकस करेंगे और ऊपर से उनको ये भी नहीं पता होगा कि अलायंस ऑफ जस्टिस भी हमारे साथ शामिल है, तो इसलिए हमें भी अपनी गश्त को जारी रखने का दिखावा करना होगा। यह सुनकर यानरंग कहता है, लेकिन अलायंस ऑफ जस्टिस जब तक उन लोगों को चारों तरफ से घेर नहीं लेता तब तक क्या हम उनके खिलाफ टिक पाएंगे। इस पर नोमिन कहती है, हमारी करंट सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगर हम यांगजी रिवर के साइड का एक बड़ा एरिया कवर करें तो शायद हम उनके खिलाफ टिक सकते हैं, क्योंकि वो एरिया काफी लंबे समय से घने कोहरे के लिए और खराब विजिबिलिटी के लिए जाना जाता है और ऊपर से रिवर के साइड का घना जंगल वो हमें छिपने में मदद करेगा। तो अलायंस ऑफ जस्टिस की मदद आने तक हम वहां पर छिप सकते हैं, लेकिन हालांकि जब तक हम यांगजी रिवर के हाइड आउट में एंटर नहीं करते तब तक वे लोग भी अपने फुल फोर्स का यूज नहीं करेंगे। वैसे भी वे लोग हमें आसानी से मारने के लिए हाइड आउट के अंदर फंसाने की कोशिश करेंगे और ऊपर से उनकी मेन पावर डिमोनिक सोल्जर्स वे लोग हाइड आउट के अंदर ही होंगे, इसलिए हमें उनका ध्यान बटाने के लिए गेट के पास से अलग अलग होना होगा ताकि वे लोग हमारा पीछा करते समय उनकी फोर्स को अलग अलग करे और ऐसे उनकी ताकत भी कम हो जाएगी और हमें जितना हो सके उतनी देर तक उन लोगों को रोक कर रखना होगा। इस पर चियोन कहता है, हाँ, मैं तुम्हारी प्लानिंग को समझता हूँ, लेकिन अगर हम भी अलग अलग हो जाएंगे तो हमारी ताकत भी कम हो जाएगी। और जैसा कि ओल्ड मैन यानरंग ने कहा, जब तक अलायंस ऑफ जस्टिस की मदद आएगी क्या तब तक हम टिक भी पाएंगे। इस पर जोका कहता है, अगर ऐसा है तो मैं भी बैंडिट यूनियन से मदद मांगूंगा। इसी के साथ मुस्कुराते हुए नोमिन से कहता है, क्या मैंने सही कहा ना नोमिन। इस पर यानरंग कहता है, हाँ, यंग मास्टर की बात बिल्कुल सही है। वैसे भी बैंडिट यूनियन सारे पहाड़ी इलाके को बहुत अच्छी तरह से जानता है। इसी के साथ जोका की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, और ऊपर से अगर यंग मास्टर की ओर से हम बैंडिट यूनियन को मदद की रिक्वेस्ट भेजते तो वे तुरंत ही उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, वो भी बिना किसी सवाल जवाब के। इस पर जोका कहता है, अगर तुम्हें इतना ही समझ आ रहा है तो तुम रिक्वेस्ट क्यों नहीं भेज रहे, ऐसे टाइम पास क्यों कर रहे हो। यह सुनकर यानरंग कहता है, ठीक है यंग मास्टर, मैं समझ गया, मैं जल्दी से मदद की रिक्वेस्ट भेज दूंगा। इस पर जोका कहता है, हाँ, जल्दी से भेज दो, वैसे भी हम एक वीक के बाद यांगजी रिवर तक पहुंच जाएंगे और वहां पर हमें बैंडिट यूनियन की मदद की जरूरत पड़ सकती है। इस पर यानरंग कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। देन सिन कटोकर हमें अगले दिन सुबह ग्रीन फॉरेस्ट के मेन हाइडआउट का दिखाया जाता है, जहां पर बाज जोका का लेटर लेकर हेवन डिस्ट्रॉइंग डीमन लॉर्ड के पास आ जाता है। फिर हेवन डिस्ट्रॉइंग डीमन लॉर्ड उस लेटर को लेकर उसे पढ़ने लग जाते हैं। इसी के साथ सिन कटोकर हमें अलायंस ऑफ जस्टिस का भी दिखाया जाता है, जहां पर कोई चिल्लाते हुए अलायंस लीडर के पवेलियन की तरफ आगे बढ़ रहा था। इसके साथ वो अलायंस लीडर के पवेलियन में एंटर हो जाता है और अलायंस लीडर से कहता है, लॉर्ड, ये एक अर्जेंट मैसेज है। इस पर अलायंस लीडर भी उस लेटर को पढ़कर कहते हैं, अगर सब कुछ हमारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग ऐसे ही चलता रहा तो ये लड़ाई जल्द ही हमारे मुट्ठी में होगी। वैसे भी मैं बैंडिट यूनियन के किसी व्यक्ति को इस मोर्चे को लीड करने को लेकर जरा भी उत्साहित नहीं हूँ, लेकिन हमारे पास इस तरह की चीजों पर बहस करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। तभी सिन कटोकर हमें फिर से हेवन डिस्ट्रॉइंग डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा मुस्कुराते हुए कहता है, हमारे हेड पोर्टर ने तो बहुत बड़ा घोटाला किया है। वैसे भी मैं उन अलायंस ऑफ जस्टिस के बास्टर्ड्स के साथ मिलकर काम करने में जरा भी खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने हेड पोर्टल को बुरी सिचुएशन में नहीं फंसने दे सकता। देन सिन कटोकर हमें अलायंस लीडर को दिखाया जाता है, जो कि भारी आवाज में उस आदमी से कहता है, जल्दी से अपनी सभी फोर्स को रेडी करो। तभी हमें फिर से हेवन डिस्ट्रॉइंग डेमन लॉर्ड को दिखाया जाता है, जो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है, अब होगी असली खून की बारिश, जल्दी से सभी बैंडिट यूनियन के लोगों को रेडी करो। देन सिन कटोकर हमें जोका को दिखाया जाता है, जो पानी में पत्थर फेंकते हुए अपने मन में कहता है, अब से 7 दिन बाद फाइनली मुझे 100 सिर वाली डिमोनिक किंग से फाइट करने का मौका मिलेगा। वैसे भी मैं ही इकलौता ऐसा हूँ जो इन सबको लीड कर रहा हूँ डार्क स्पेक्ट्रल सेक्ट के खिलाफ, इसलिए चाहे जो भी हो जाए मैं उन सभी मॉन्स्टर को एक एक कर मार डालूंगा। लेकिन फिर भी ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला, इसलिए मुझे अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा ताकि मैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं।
इसी के साथ अपने दांत पीसते हुए कहता है, अगर मैं 100 सिर वाले डिमोनिक किंग को नहीं हरा सका तो। तभी अचानक वहां पर कोई आता है और जोका से कहता है, स्वॉर्ड्स मास्टर यॉन। इसी के साथ हमें उस व्यक्ति को दिखाया जाता है जो और कोई नहीं बल्कि लेडी चिन होती है। तभी जोका उसे देखकर कहता है, आखिर लेडी चिन आप यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर जिन जोका के करीब आकर उसका हाथ पकड़कर कहती है, यंग मास्टर आपको इतनी ठंड में अकेले बाहर नहीं आना चाहिए। अगर आपको कुछ हो गया तो हम उन मॉन्स्टर के साथ कैसे फाइट करेंगे। तो चलिए हमें जल्दी से अंदर जाना होगा। इस पर जोका उससे कहता है, अरे नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, बल्कि अंदर जाने की जरूरत तो आपको है। इसके साथ हमें और एक लेडी को दिखाया जाता है जो जोका और जिन को देख रही थी। फिर वो लेडी उन दोनों को देखकर वहां से जाने लग जाती है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है ये और कोई नहीं बल्कि नामगुन प्रिंसेस होती है। फिर चियोन उसे जाते हुए देखकर कहता है, सिस्टर आखिर तुम कहाँ पर जा रही हो। लेकिन नामगुन प्रिंसेस उसे कुछ भी जवाब नहीं देती और सीधे आगे निकल जाती है। इसी के साथ वो अपने कपड़ों को टाइट पकड़ते हुए कहती है, क्या ये ऐसे किया जाता है। इसी के साथ ब्लश करते हुए कहती है, इन दिनों बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ रही है, चलो हमें एक साथ वापस जाना चाहिए। फिर नामगुन प्रिंसेस की ऐसी बात सुनकर चियोन और यानरंग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसी के साथ हमें नामगुन प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो और भी ज्यादा शर्माने लग जाती है। तभी चियोन यानरंग से कहता है, ओल्ड मैन आपने जो कुछ भी देखा उसे भूल जाओ। इस पर यानरंग भी कहता है, ठीक है।